हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं जिनकी जनरल टेस्ट में 250 आउट ऑफ 250 कैसे स्कोर करें। आई नो आपके बोर्ड चल रहे हैं, साथ के साथ आपको सीयूईटी और बोर्ड्स का दोनों को मैनेज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, इस वीडियो के आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक बोनस टिप है, तो वो जरूर सुन के जाना क्योंकि वही आपको काफी 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करने में हेल्प करेगा। एंड हाँ, माय नेम इज शुभम एंड आई एम फैकल्टी एट आईएमएस। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो बेटा, सबसे जरूरी चीज है समझना कि सीयूईटी एक्चुअली है क्या, सीयूईटी इतना मैटर क्यों करता है, व्हाई सीयूईटी मैटर्स अ लॉट। सो देखिए, होता क्या बेटा, सीयूटी के थ्रू आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि आपको एक इट्स अ गेटवे टू द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद आपकी आती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन सभी की आपके कह सकते हैं बेटा जो एडमिशन होगा वो किससे होगा, वो थ्रू दिस सीयूटी से ही होगा। सीयूटी फुल फॉर्म क्या है बेटा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपका हर साल होता है। और कौन लेता है बेटा, इसको लेता है एनटीए। ठीक है, और साथ के साथ क्या बेटा, सीयूटी प्लस बोर्ड्स एग्जाम रिक्वायर्ड स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, यानी आपको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि सीयूटी के साथ साथ आपको बोर्ड के भी लिए पढ़ना है, क्योंकि आपका बोर्ड्स एग्जाम भी चल रहे हैं। तो दोनों कैसे बैलेंस करें इसके बारे में हम समझेंगे। और हमारा एम क्या होने वाला है, मैक्सिमाइज एफिशिएंसी विद स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स, जो कि हम आगे बात करेंगे इस क्लास में कि मैक्सिमाइज कैसे करें अपनी एफिशिएंसी को, कैसे हम स्मार्ट टेक्निक्स यूज करके हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे जरूरी चीज समझना वो क्या कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, कि एक्चुअली सिलेबस है क्या, व्हाट इट रिक्वायर्स। क्योंकि देखो बेटा, इट्स लाइक अ वॉर। जब हम वॉर में जाते हैं तो आपके पास एक बढ़िया सा टैक्टिक्स होना चाहिए, तभी आप जीत पाओगे इस वॉर में, नहीं तो क्या होगा आप सभी को पता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं। सबसे जरूरी चीज क्या, एनालिसिस एंड कंपेयर। सो सीयूटी का सबसे पहले हमें सिलेबस देखना है कि व्हाट इज सिलेबस की, और साथ के साथ ऐसी सिलेबस जो कि आपके मैच कर रहा हो। क्योंकि बेटा सीयूटी का जो सिलेबस है वो कैसा है, आपका डोमेन प्लस आपका जनरल टेस्ट, डोमेन एंड जनरल टेस्ट आपको दोनों के लिए पढ़ना है। और आपको पता है कि आपको कुछ कॉमन टॉपिक्स पे अभी ध्यान देना है, सो दैट आपका आगे जो है वो टाइम बचाएगा। सबसे जरूरी चीज क्या, आपको कॉमन टॉपिक्स देखने की सीवीटी में, और आपका बोर्ड्स में कौन कौन से कॉमन टॉपिक जो आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स यानी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या क्या यूज करेंगे हम लोग, वो है एनसीईआरटीज, सीवीटी बुक गाइडलाइंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वो जरूरी चीज क्या है, नेक्स्ट दैट इज द परफेक्ट स्टडी प्लान बनाना। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या कि परफेक्ट स्टडी प्लान बनाना। क्योंकि बेटा आपके पास सीधी सी बात है, अगेन हम किसी बैटल में जाते हैं तो तैयारी के साथ जाते हैं, प्लान के साथ जाते हैं। अगर हम प्लान के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक परफेक्ट स्टडी प्लान, एक बैलेंस रूटीन बनाना। चलिए देखते हैं क्या क्या एक बैलेंस रूटीन आपके लिए हेल्प कर सकता है। पहली चीज क्या कि आपको बोर्ड्स के लिए कितना पढ़ना है बेटा, ये सवाल अक्सर बच्चे पूछते हैं, सर कितना पढ़े, कितना बैलेंस करें, सीयूटी के लिए कितना पढ़े, बोर्ड्स के लिए कितना पढ़े। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं इसमें। तो देखिए बेटा, बोर्ड्स के लिए आपको पढ़ना है 3 से 4 घंटे ईच डे, यानी पर डे जब तक आपके बोर्ड चल रहे हैं आपको 3 से 4 घंटे देने ही देने हैं। और कौन सा होगा बेटा, वो होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग होगा। आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग करना है, रॉट लर्निंग नहीं करनी बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड, आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। और आप कहते हैं सीयूटी के लिए कितना पढ़े, तो बेटा सीयूटी के जो डेली टारगेट हमारा होना चाहिए वो 2 आवर्स। और कैसा होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि आप सभी को बताएं जो सीयूटी आएगा बेटा क्या आएगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम, यानी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद रिवीजन के लिए आप 1 घंटा डेली दीजिए, यानी मोटा मोटा आपको जो है बेटा 6 आवर्स पर डे देना ही पड़ेगा, आप जिस स्टेज पे अभी है करंटली। और आपको 6 ये इसलिए बोल रहा हूं बेटा 6 आवर्स, इसलिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप अभी टाइम दे सकते हैं। उसमें क्या क्या है बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ की पॉइंट्स, कुछ मॉक एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। और एक मॉक पर मॉक आपको जो है एक वीक में एक मॉक आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि बेटा देखो, अगर आपको 250 आउट ऑफ 250 स्कोर करना है तो थोड़ा कष्ट आपको झेलना ही पड़ेगा, यानी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। ठीक है, उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, स्मार्ट वर्क करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो चलिए समझते हैं कैसे करना है, वो देखते हैं। देखिए बेटा, कुछ की स्ट्रेटेजीज हैं क्या कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक फर्स्ट। जो सबसे ज्यादा टॉपिक आते हैं, जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, उन पे पहले ध्यान दो, सबसे पहले उन्हें खत्म करो। उसके बाद नेक्स्ट, यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन, यानी एक मेथड है एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन, एक मेथड है जिसमें आपको जो चीज आपने पढ़ी है उसको दोबारा रिपीट करो, रिकॉल करो, कई मल्टीपल टाइम्स करो, सो दैट आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। एंड एक और चीज, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ना कि रॉट लर्निंग। ऐसे दिमाग में ऐसे रट्टा नहीं मारना है बेटा, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, समझना उसके पीछे कि ये हुआ क्यों, ये किस लिए हुआ। ठीक है, कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए। साथ के साथ टाइम बेस्ड सॉल्विंग फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी,
आपको ऐसा नहीं करना बेटा कि बस आप बैठ गए और आप सॉल्व कर रहे हो, दिन के दिन लगा दिए आप, नहीं, आपको टाइम बेस्ड सॉल्विंग करनी है। यानी आपको एक साथ के साथ एक वॉच लेके बैठना है। एक आप एक नॉर्मल एक वॉच ले सकते हो, आपके हाथ में जो नॉर्मल वॉच यूज करते हो, या फिर आप टाइमर लगा सकते हो, आप उसको लेके बैठिए। क्योंकि आपको बेटा ऐसा नहीं करना, आपको एक्यूरेसी चाहिए वहां पे, साथ के साथ आपके वहां पे एक टाइम होता है, क्योंकि सीयूटी में बेटा आपको 1 घंटा मिलेगा। जनरल टेस्ट, लेट्स सपोज आपको जनरल टेस्ट देना है, तो वहां पर आपको 1 आवर यानी 60 मिनट्स मिलेंगे, और उस 60 मिनट्स में ही आपको पूरा पेपर खत्म करना है। तो बेटा ये प्रैक्टिस आपको अभी से करनी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, द पावर ऑफ पीवाईक्यूज एंड मॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यानी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एंड मॉक्स हैं, उनको आप जितना हो सके उतना सॉल्व करो। वो बहुत है, उनका पावर एक्चुअली वो बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि बेटा उससे आपको समझ आएगा कि एग्जाम एक्चुअली है क्या, इससे आपको ये समझ आएगा कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है और एग्जाम एक्चुअली है क्या। उसके बाद पीआईक्यूज क्यों? क्योंकि बेटा एग्जाम पैटर्न समझना आसान हो जाएगा हमारे लिए, एग्जाम पैटर्न समझना आसान हो जाएगा, साथ साथ हमें जो भी फ्रीक्वेंट टॉपिक पूछे गए अभी रिसेंट डेज में, वो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे हमें एक आइडिया लग जाएगी, हाँ ये टॉपिक आ सकते हैं। उसके बाद एक हमें टाइम मैनेजमेंट स्किल समझ आ जाएगी। ठीक है, कि ओके इतना टाइम, ये एक पीवाईक्यू था, हमने सॉल्व करा, इतना टाइम लगता है, तो सो दैट मुझे भी आगे इतना ही टाइम लगना चाहिए, एक आइडिया लगेगा। उसके बाद ये प्रो टिप आपके लिए खास, अटेम्प्ट एटलीस्ट 30 प्लस फुल लेंथ मॉक बिफोर सीवीटी। आपको कम से कम 30 आपको सीवीटी के मॉक सॉल्व करने ही पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट टिप जो आपके बहुत काम आएगी वो क्या, मैनेजिंग एग्जाम स्ट्रेस। बेटा ये मुझे पता है आप लोग अभी बोर्ड्स दे रहे हो, मुझे पता है बहुत सारे स्ट्रेस है आपके ऊपर, लेकिन बेटा यही वो टाइम है जब आपको निखरना है। क्यों निखरना है? क्योंकि बेटा सोने को तपाया जाता है, जैसे वो निखार आती है उसके अंदर, वैसे आपको भी निखरना है। ठीक है, तो करना क्या है बेटा, आपका जो माइंडसेट है आपको सक्सेसफुल बनाएगा। कैसे? मेंटेन अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। यानी ऐसा ना हो कि आप कुछ भी रैंडम से कुछ भी लिख दो, और ऐसा लिख दो कि एक ही सब्जेक्ट्स को आप टाइम दिए जा रहे हो। नहीं, आपको सबको बैलेंस टाइम देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको एक ही सब्जेक्ट को टाइम नहीं दिया जा रहा क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने उसको दिल से लगा लिया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है बेटा। एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाना है, एक रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है जो कि आपके आगे काम आए और कर सको आप। क्योंकि बेटा मुझे ही पता है, आपको ही पता है कि हम शेड्यूल तो बना लेते हैं बट फॉलो नहीं हो पाता, तो ऐसा बनाओ जो फॉलो हो सके। उसके बाद टेक शॉर्ट ब्रेक्स एंड यूज पोमोडोरो टेक्निक। बेटा पोमोडोरो टेक्निक इट्स वेरी इजी, एंड इसके आपके एक्सटेंशन भी मिल जाते हैं आपको क्रोम पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके ऐप भी आते हैं आपके प्ले स्टोर पे। पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है बेटा, 25 मिनट्स then 5 मिनट ब्रेक, then 25 मिनट्स, then 5 मिनट ब्रेक, then 25 मिनट्स, then 5 मिनट ब्रेक। सो बेटा ये क्या 25 मिनट क्या करते हैं बेटा, 25 मिनट आपको पढ़ना है, एज जो आपको जो सब्जेक्ट उठा रहे हो उसे पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो, फिर उसे कंटिन्यू करो, नहीं तो नया सब्जेक्ट लो, बेटर है कि उसे कंटिन्यू करो, फिर 25 मिनट नेक्स्ट सब्जेक्ट। एंड जैसे आपको लग रहा है कि आपको ओके ज्यादा आपको लग रहा है टफ है, तो 225 मिनट्स दे दो। अगर आपको लग रहा है नहीं ठीक है, इट इज लाइक ठीक है मैं कर सकता हूं, तो उसे एक दो। मतलब इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसे कितना टाइम देना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो नेक्स्ट इज गेट एडुकेट स्लीप फॉर मेमोरी रिटेंशन। बेटा हम आजकल क्या स्ट्रेस बहुत हो गया है हमें, तो हम सोते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रात में एक बार इंस्टाग्राम खोलते हैं एंड स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, तो करते जाते हैं। क्या होता है बेटा, इससे हमारा दिमाग क्या होता है, रॉट होना शुरू हो चुका है। तो बेटा नींद नहीं आ रही है हमें, तो टेक एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप। जितना हो सके कोशिश करो बेटा 8 घंटे की नींद लो। ठीक है, एंड अवॉइड लास्ट मिनट कैंपिंग। देखो बेटा होता क्या है कि ना, आप जितना अपने आप को शांत रखोगे, जितना अपने आप को तैयार रखोगे, उतना आपका माइंड शांत रहेगा, उतना ही आपकी बॉडी शांत रहेगी। तो बेटा कोशिश ये करो, तैयारी अभी से करो, तो लास्ट मिनट में जो भी हसल होता है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, सो एग्जीक्यूशन एंड फाइनल टिप जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है एग्जीक्यूशन एंड फाइनल टिप में। तो बेटा जो आपने प्लान बनाया है उसके लिए कंसिस्टेंट रहिए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है बेटा, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहोगे बेटा उतना ही ज्यादा आप चीजें कर पाओगे। यूं कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक्चुअली एक एक आप डेली कुछ ना कुछ करोगे, डेली कुछ ना कुछ पढ़ोगे, तो बेटा कहीं ना कहीं जाके आपको एक बड़ी पिक्चर नजर आएगी। इनिशियल स्टेज में हमें लगता है नहीं यार मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, बट हाँ ये कहते हैं ना ब्रिक बाय ब्रिक, ब्रिक बाय ब्रिक हम जोड़ते हैं तो एक पूरा महल तैयार हो जाता है। वैसे ही बेटा कंसिस्टेंसी इज द की, बी फोकस्ड। उसका कीप रिवाइजिंग इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स एंड एमसीक्यूज, क्योंकि बेटा वो आएंगे एमसीक्यूज फॉर्मूला। आप समझिए फॉर्मूलाज बेटा क्यों, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं रहेगा हमारे पास, मैथमेटिक्स का पेपर इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम वहां बैठ के सारा कुछ लगाना शुरू कर दे, याद करना शुरू कर, नहीं हमें पता है, और उसी वक्त कॉन्सेप्ट्स भी याद कीजिए बेटा। ठीक है, एंड एमसीक्यू जितना हो सके उतना सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट, स्टे कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जितना हो सके अपने ऊपर भरोसा है, क्योंकि मुझे हमें पता है और आपको भी पता है बेटा, अगर आप चाह लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, उसके बाद बोर्ड्स प्लस सीवीटी बोथ कैन क्रैक टुगेदर। यस, एक मिथ है बच्चों के अंदर, नहीं सर बोर्ड्स और सीवीटी ना साथ साथ नहीं हो सकते। मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि बेटा बोर्ड्स के बीच में भी आपको लंबे लंबे गैप्स मिले हुए हैं। आप कर सकते हो, अगर करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो बेटा। मुझे भरोसा है आपके ऊपर, एंड आप भी अपने ऊपर भरोसा रखिए। आई नो यू कैन अचीव योर गोल। ठीक है,
उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा क्या कि योर ड्रीम कॉलेज इज जस्ट वन स्ट्रैटेजी अवे, यानी वर्क स्मार्ट, स्टे डेडिकेटेड एंड सक्सेसफुल फॉलो। ऑब्वियसली बेटा जितना ज्यादा आप कोशिश करोगे, जो आपको सिखाया गया है, जो आपने पढ़ा है और जो आप पढ़ रहे हो बेटा, बस उसमें कंसिस्टेंट रहो, जितना हो सके उतना बस फोकस्ड रहो, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड ऐसे सच आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज आप हमें अभी फॉलो कीजिए IMS दिल्ली UG के लिए। ओके, थैंक यू।